तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छे सेटअप के बारे में जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है और उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत आसान है, उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है, जो मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो उस सेटअप का नाम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप। तो एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप जो है, ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप में दो टाइप्स है। देखो, अगर मान के चलो एक बुलिश ट्रेंड है और एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो और उसके आगे ऊपर अ, और कैंडल्स जो बने उसके ऊपर बने और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू ना हो और उसके बाद में एक रेड कैंडल बने, जो कि वो पहले ग्रीन कैंडल के अंदर बने, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके ऑपोजिट में ये रेड कैंडल बनी है। तो इस वजह से ये ट्रेंड अब रिवर्स हो गया है और अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो एसएल है, जो एंट्री होती है, पहले रेड कैंडल जो आप देख पा रहे हो उसमें उसकी एंट्री होती है, उसके क्लोजिंग पे एंट्री होती है। उस रेड कैंडल के ऊपर एसएल होता है और टेक प्रॉफिट जो होता है, जहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके बॉटम। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्रीवियस जो कैंडल्स है, उन कैंडल्स का जो एवरेज साइज है उससे कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए हमारी ये ग्रीन कैंडल। तभी आप ये सेटअप पे ट्राई करिए, तभी ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो अब सेकंड टाइप में क्या है कि अगर ट्रेंड जो है, ट्रेंड अगर बियरिश है, अगर बियरिश ट्रेंड है और उसके बाद में ये ट्रेंड कंटिन्यू ना हो और एक ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू ना हो और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बने, तो उस ग्रीन कैंडल पे हम समझ सकते हैं कि अब जो बेरिश ट्रेंड था वो बुलिश में कन्वर्ट हो गया है और हम उस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जो होगा वो पहली ग्रीन कैंडल के बॉटम में होगा और टेक प्रॉफिट जो होगा वो रेड कैंडल पे हाई पे होगा, जैसे कि हमने पहले पहले टाइप में देखा। तो ये दो टाइप्स है जो जो हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके। तो ये सेटअप जो है बहुत ही आसान है और ये बहुत ही, इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2, 1:3, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एंड द एसेट क्लास यू ट्रेड, इट डिपेंड्स कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या होगा। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है और इसका एक्यूरेसी जो है, आप मान के चलो अगर 50% एक्यूरेसी रहा तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2, 1:3, 1:4 के टाइप का इसका रिस्क रिवॉर्ड है। तो इसकी एक्यूरेसी कम भी अगर हो, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। मैंने जो ट्रेड किया है उस हिसाब से मैंने तो हमेशा इसमें हाई प्रोबेबिलिटी देखा है कि ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। तो इस वजह से अगर इसका, अगर मान के चलो इसका प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी रहा, तभी भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है। तो अब ये पैटर्न के बारे में हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न में हमें को क्या देखना है। तो उसमें पहला पॉइंट हमें जो देखना है वो फर्स्ट बार एटलीस्ट 2 टाइम्स बिगर देन द एवरेज कैंडल्स इन द लुक बैक पीरियड। मतलब जो पहली हमारी जो कैंडल है, जो बड़ी वाली कैंडल है हमारी, बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड, जो हमें ट्रेंड दर्शाती है, उस कैंडल, वो कैंडल जो है वो कम से कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए उनके पिछले कैंडल्स के एवरेज से। तो हमें ये कंफर्मेशन लाइव मार्केट में, हमें हमारा विजुअली हम ये कंफर्म करना चाहिए और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो उसका साइज जो है विजुअली आपने एक बार चेक करना है कि वो बड़ी होनी चाहिए उसके प्रीवियस कैंडल्स के उसके प्रीवियस कैंडल के हिसाब से ये कैंडल कम से कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। तो और इसमें और एक चीज जो ध्यान देने की है कि जो ये बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कैंडल है, उसका जो बॉडी है, मतलब एक कैंडल में जो विक होता है और एक बॉडी होता है, तो विक और बॉडी मिला के टोटल रेंज बनता है। टोटल रेंज क्या होता है? विक प्लस बॉडी, जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये होता है विक और ये होती है बॉडी, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये विक है और ये बॉडी। आई होप आप समझ पा रहे हो। जो बॉडी है, जो बॉडी है, ये जो बड़े कैंडल की जो बॉडी है,
वो कम से कम मिनिमम 85% ऑफ द टोटल रेंज होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो ये कैंडल मारूबुजू नहीं हो सकती। अगर ये मारूबुजू रहा तो हो सकता है ये जो मेजर ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहे अगली कैंडल में। तो ये देखना जरूरी है कि कम से कम एक रिजेक्शन होना चाहिए अपसाइड में। अगर आपको बियरिश ट्रेंड लेना है, मतलब आपको रेड कैंडल में एंट्री लेना है, तो फर्स्ट कैंडल में अपसाइड को एक रिजेक्शन होना जरूरी है। इसीलिए ये फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है वो कम ज्यादा से ज्यादा 85% ही हो सकता है। 85% से ज्यादा रहा मतलब अगर ये कैंडल में वीक ना हो कि ये मारूबुजू रहा, मारूबुजू कैंडल रहा, तो ये ट्रेड आपको नहीं लेना है। तो द बॉडी ऑफ द फर्स्ट बार शुड इनकम्पास एटलीस्ट 50% ऑफ बार्स टोटल रेंज। तो बॉडी जो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 85% ही होना चाहिए, ये हमने देखा। और द सेकेंड बार शुड बी रिवर्स कलर देन द फर्स्ट बार। ये भी आपको देखना है कि जो सेकेंड बार है उसका जो कलर है वो सेकेंड बार का कलर जो होना चाहिए वो रिवर्स होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है इसका कलर ग्रीन है, तो नेक्स्ट कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। तो ठीक है, ये तीन चीज आपको देखना है। पहला, फर्स्ट बार का जो साइज है वो आपको देखना है, उस बॉडी में बॉडी का साइज कितना है और विक का साइज कितना है। जो पहली कैंडल है उसका साइज देखना है, उसमें बाद में उसके बॉडी का साइज मैक्सिमम 85% होना चाहिए। इसका मतलब है कि अप साइड में रिजेक्शन होना चाहिए, या दोनों साइड में वीक रहा तो भी चलेगा, लेकिन डाउन साइड में जब रेड कैंडल फर्स्ट हो तो डाउन साइड में रिजेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये आप ट्रेंड मतलब नीचे से बायर्स बाइंग प्रेशर आ रहा है और अभी ये ट्रेंड जो बियरिश ट्रेंड है वो रिवर्स होके बुलिश होने वाला है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम जाएंगे, हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो ये जो है ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप बना 15 मिनट में। अगर ये बनता है, देखिए ये सेटअप जो है आप हायर टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं 15 मिनट के चार्ट में एग्जांपल दिखाया हूँ यहाँ पे। तो ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, ओके, अप साइड में एक रिजेक्शन है ये वाला, और जो उसका ये पूरी बॉडी है उसमें दोनों साइड में वीक है, अप और डाउन दोनों में वीक है, ओके। तो ये अप साइड में भी थोड़ा वीक है, और ये जो रेड कैंडल है उसमें भी वीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल पे आपको एंट्री करना है। फर्स्ट रेड कैंडल, ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके बाद में जो रेड कैंडल का क्लोज है, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री करना है, और आपका प्रॉफिट रहेगा फर्स्ट कैंडल के लो पे। अगर अगर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे कोई पिवोट हो, या कोई सपोर्ट हो, या कोई राउंड फिगर हो, तो आप प्रॉफिट थोड़ा अर्ली बुक कर सकते हो, या आप वेट करो कि इसका जो लो है वो ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे ऐसा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो फर्स्ट कैंडल के लो पे। तो सेम चीज ये हमने फर्स्ट जो है ये रेड कैंडल, फर्स्ट जो है फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहा, उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, रेड कैंडल बनी, और उसके बॉटम पे आपने प्रॉफिट बुक किया। सेकेंड टाइम फर्स्ट फर्स्ट कैंडल जो है रेड बनी, उसके बाद में सेकेंड कैंडल जो है वो ग्रीन बनी, डाउन साइड में हमने रिजेक्शन देखा। यहाँ पे फर्स्ट ये जो पिन बार है, बुलिश पिन बार, इसके टॉप पे हमने एंट्री लिया, और इसके फर्स्ट फर्स्ट रेड कैंडल के जो हाई है उस पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। तो आपने अभी देखा कि इस तरीके से ये बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का डेली टाइम फ्रेम, मतलब 1 डे का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 बार ये सेटअप बना, और तीनों बार ये इसमें प्रॉफिट हुआ है। देखो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है कि फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन कैंडल, उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी, और ये रेड कैंडल के क्लोज पे आपने एंट्री लिया, और इसके बॉटम पे आपने प्रॉफिट बुक किया। अगर वन वे आपको मिलता है तो आप वेट करके जहां तक ये कैंडल क्लोज तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेकेंड टाइम यहाँ पे बना, फिर से फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक रिवर्स कैंडल बनी रेड कलर की, उसके क्लोज पे आपने ट्रेड लिया, और ये आपको वन वे यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया। देखिए यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। तो जब भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ना हो तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। पर बहुत बारी होता है क्या है, जैसे यहाँ पे ये थर्ड जो हमने देख देख रहे हैं, ये थर्ड इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है इसके हाई को ब्रेक करके इसने वन वे रैली दिया। ये पूरी रैली आप देख सकते हो, कैप्चर कर सकते हो अगर आप इस ट्रेड के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो। ओके। अभी ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, इसमें भी 3 बार ये सेटअप बना, सेम जैसे हमने पहले देखा। फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल रेड कैंडल, रेड कैंडल के ऊपर से रिजेक्शन है। यहाँ पे अप साइड में फर्स्ट कैंडल को रिजेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो सेकंड कैंडल है उसमें बहुत बड़ा रिजेक्शन है। तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल है तो आप ये रिस्क ले सकते हो। और यहाँ पे मतलब अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर है अच्छा, तो ये सेटअप अच्छे से काम करता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड लो तो सबसे पहले देखो कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, रिस्क कितना है। तो रिवॉर्ड तो मार्केट देगा, लेकिन रिस्क जो है आपको आपकी मैनेज करनी पड़ेगी। ओके। तो आपने एंटर किया फर्स्ट कैंडल के लो पे, और ये कैंडल्स बने और उसने इसका लो ब्रेक कर दिया, लो पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया। यहाँ पे फिर से सेम एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, इसके क्लोज पे आपने ट्रेड एंटर किया, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बॉटम पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की। यहाँ पे देखिए ये थर्ड जो सीनरी है ये फेलियर का सीनरी है। ये जो है सेटअप है ये फेल भी होता है, जब भी फेल होगा तो आपको लॉस एसएल बुक कर लेना है। जो एसएल है वो छोटा है और प्रॉफिट है बड़े है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 1:3 रहेगा। तो आपको नेट में प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर एक 50% भी काम करता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल थी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये ऊपर तक यहाँ तक नहीं गई और ये रिवर्स हो गया और आपका एसएल हिट हो गया। जो आपका एसएल है वो यहाँ पे नीचे हिट हो गया। ओके। तो इस सेटअप के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान में रखना है ये सेटअप ट्रेड करते समय। तो यह सेटअप ट्रेड करते समय आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट जो है कि यह सेटअप तब काम करता है, तब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जब ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। अगर एग्जिस्टिंग ट्रेंड अगर मार्केट का बियरिश है, तो अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और उसके बाद में रिवर्सल कैंडल बनती है, अगर मार्केट का ट्रेंड जो है, अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है अगर बियरिश है और आपने यहाँ पे एंटर किया, तो ये काम बहुत अच्छे से तरीके से करेगी। वही अगर ये मेजर ट्रेंड अगर मार्केट का अप ट्रेंड हो, तो शायद आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको हमेशा ये सेटअप पे ट्रेड करते समय एक एक चीज जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और आप ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद में जो रिवर्स होने वाले ट्रेड पे ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। जबकि अगर यही कैंडल अगर रेड होती, अगर ये कैंडल रेड होती और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन के ये ऊपर जाता और मार्केट का मेजर ट्रेंड है बियरिश, तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको हमेशा पहले ये देखना है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड कौन सा है, और मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्ट जो है उस हिसाब से अगर ये सेटअप बनता है उसके डायरेक्शन में, तो ये सेटअप और अच्छी तरीके से काम करता है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद में अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे इसके। अब देखिए, हाँ, तो सेकंड पॉइंट जो है कि ये जो सेटअप है ये हो सकता है कि डे में भी बने, मतलब लाइव मार्केट में मे बी इन द आफ्टरनून और इन द सेकंड हाफ, ऐसा भी ये सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर ये सेटअप पहली कैंडल दिन की फर्स्ट कैंडल अगर ये बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये डेज फर्स्ट कैंडल है, जब भी ये सेटअप दिन के पहली कैंडल में बनता है तब ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी होने के कारण आपका ऐसे हीट होने का चांस कम होता है। तो अगर दिन का फर्स्ट कैंडल मतलब पहले 2 कैंडल में ये सेटअप अगर बनता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। जो आज तक हमने ट्रेड किया उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में फर्स्ट
ओपन होने के बाद में ये बनता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। और तीसरी चीज ये है कि आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो, या 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप जिस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जो हायर द टाइम फ्रेम, मोर एक्यूरेट इज द रीडिंग। तो आपका जो अगर टाइम फ्रेम ज्यादा बड़ा है तो आपका जो एक्यूरेसी रहेगा सेटअप का वो ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको सेटअप मिल जाता है, तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं ये सेटअप को ट्रेड करते समय। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसी के एग्जांपल्स लिए हैं। लेकिन आप इसको स्टॉक्स में भी ट्राई कर सकते हो, या अगर आप कमोडिटीज में ट्राई करके देखना चाहते हो तो आप एक बार इसको बैक टेस्ट करो। अगर आपको ये लगता है ये सही है, अगर ये आपके लिए काम कर रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और एक चीज अगर देखिए देखिए और एक जो लास्ट चीज मुझे इस सेटअप के बारे में बतानी है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये सेटअप तब बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये देखो यहाँ पे ये क्लोज है और ये ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे, तो ये गैप अप ओपनिंग है। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे गए, यहाँ तक गया, तो ये गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनाई। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन में रिजेक्शन होना, तो यहाँ पे होता क्या है, जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय करके रखे है या पुट सेल करके रखे है, वो प्रॉफिट में होते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ये सेटअप और अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग जो होता है कॉल बायर्स का या पुट सेलर्स का, वो होने के कारण ये सेटअप, अगर गैप अप और गैप डाउन होता है मार्केट, तो उस हिसाब से और अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का डायरेक्शन भी होता है। तो अगर ये गैप अप और गैप डाउन होने के बाद ये सेटअप बनता है, तब भी और ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस आज के लिए ये सेटअप में इतना ही पॉइंट्स हमने देखे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।